कि कोई भी अणु होता है उसकी ग्राउंड स्टेज का मतलब सबसे स्थायी अवस्था, जैसे अपने ग्राउंड में बैठे हैं तो वो अपनी सबसे स्थायी अवस्था है कि अपने गिर नहीं सकते। तो इसी प्रकार से परमाणु की जो ग्राउंड स्टेज होती है उसको कहा जाता है S0। ग्राउंड स्टेज में उपस्थित अणु को, यहाँ पर कोई अणु है, इसको जब ऊर्जा मिलती है तो वह ऊर्जा पाकर उच्च ऊर्जा स्तरों में चला जाता है। तो यहाँ पर जो ऊर्जा स्तर बताई हैं वो दो प्रकार के बताई हैं, सिंगलेट और ट्रिपलेट। तो सबसे पहले तो अपने बात करें कि सिंगलेट क्या होता है। तो सिंगलेट कहा जाता है कि चक्रण बाहुलकता का मान क्या हो, 1 हो, यानी सिंगलेट के लिए 2s+1 का मान क्या होता है, 1। और एक होता है ट्रिपलेट कहा जाता है जब 2s+1 का मान क्या हो, 3 को ही क्या कहा जाता है, ट्रिपलेट। एक को कहा जाता है सिंगलेट। तो सिंगलेट में क्या होता है, जब एक ही सिंगल कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हो, है जिनकी चक्रण, जिनका स्पिन है वो क्या है, अलग अलग है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसा घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो इसके लिए S का मान देखो, पहले इलेक्ट्रॉन को मैं +1/2 कह दूं तो बताओ दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको -1/2। टोटल S का मान क्या आ गया यहाँ पर, टोटल S का मान क्या आ गया, +1/2 -1/2 क्या हो गया, S का मान 0, और S का मान 0 हो जाएगा तो 2s+1 का मान क्या हो जाएगा, तो 2 × 0 + 1 का मान क्या आ गया, 1 आ गया। यदि यह मान 1 आ जाता है तो इसको कहा जाता है सिंगलेट अवस्था। सिंगलेट अवस्था, सबसे कम ऊर्जा की सिंगलेट अवस्था को कहा जाता है S0, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में होती है। जब यहाँ पर ऊर्जा मिलती है तो ये यहाँ से ऊर्जा का क्या करता है, अवशोषण। तो इसीलिए देखो मैंने लिखा है एनर्जी का अवशोषण, ऊर्जा का अवशोषण कर कर ये कहाँ पहुँच जाता है, S1 अवस्था में पहुँच जाता है। तो S1 अवस्था को कहा जाता है प्रथम सिंगलेट अवस्था। S1 को क्या कहा जाता है, प्रथम सिंगलेट अवस्था। और इससे ऊपर की सिंगलेट अवस्था को कहा जाता है S2 किसे कहा जाता है, द्वितीय सिंगलेट अवस्था। और S2 से भी ऊपर जो सिंगलेट अवस्था होती है उसे कहा जाता है तृतीय सिंगलेट अवस्था। यानी कि जब S0 में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा का अवशोषण कर कर प्रथम सिंगलेट अवस्था या द्वितीय सिंगलेट अवस्था या तृतीय सिंगलेट अवस्था में पहुंच जाता है। अब प्रथम, द्वितीय और तृतीय सिंगलेट अवस्था में मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन पहुंच गया है तो हो सकता है कि S3 सिंगलेट से S2 सिंगलेट में आ जाए, यानी कि यहाँ से वापस यहाँ आ जाए। S3 से कहाँ आ रहा है, S2 में आ रहा है। यानी इस घटना को कहा जाता है कि S और S आपस में चेंज हो रही है, इसीलिए इसको कहा जाता है इंटर कन्वर्जन। और इंटर कन्वर्जन, यदि S2 वाला S1 में बदल जाए तो इसको कहेंगे इंटर कन्वर्जन। यदि कोई S2 वाला S1 में आता है, जो लास्ट वाला देख लिया करो, S1 में आता है तो इसको कहा जाता है IC फर्स्ट, और S2 में आ जाता है तो इसे कहा जाता है IC सेकंड। IC का मतलब इंटर कन्वर्जन है ये। कई बार क्या होता है, सिंगलेट अवस्था है वो ट्रिपलेट अवस्था में बदल जाती है। सिंगलेट अवस्था ट्रिपलेट अवस्था में कैसे बदल जाती है कि जैसे देखो ये सिंगलेट अवस्था है और अब ये ट्रिपलेट में बदल गई। यानी कि जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से थे, सिंगलेट में तो ऐसे है ये 2 इलेक्ट्रॉन, और ट्रिपलेट में क्या होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गया और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गया। यानी कि अब ये इलेक्ट्रॉनों का चक्रण एक जैसा हो गया। इस अवस्था को कहा जाता है ट्रिपलेट अवस्था। और ये अवस्था क्या होती है, मोर स्टेबल होती है। मोर स्टेबल यानी कि ज़्यादा स्थायी होती है।
ज़्यादा स्थायी क्यों होती है? क्योंकि इनका चक्रण क्या होता है, समान होता है और इनकी ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। यानी कि S3 से T3 में आना क्या कहेगा, ISE, इंटर सिस्टम कन्वर्जन। ये तो क्या है, इंटर कन्वर्जन, और ये क्या है, इंटर सिस्टम कन्वर्जन। इंटर सिस्टम कन्वर्जन क्यों कहा है? क्योंकि देखो ये पहले दोनों की स्पिन थी वो उल्टी थी, एक क्लॉकवाइज था दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो सिस्टम में चेंज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज वाले क्या हो गए, क्लॉकवाइज वाले हो गए, यानी कि इनकी स्पिन है वो एक जैसी हो गई। तो विपरीत स्पिन वालों का एक जैसे स्पिन में होने की घटना को क्या कहा जाता है, ISC, इंटर सिस्टम कन्वर्जन कहा जाता है। तो इसी प्रकार S2 में कोई है तो T2 में आता है तो इसको भी ISC कहेंगे, और S1 वाला T1 में आता है तो ISC कहेंगे। T1 का मतलब है प्रथम ट्रिपलेट अवस्था, यानी कि फर्स्ट ट्रिपलेट है, सेकंड ट्रिपलेट और थर्ड ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का अर्थ क्या है? ट्रिपलेट का अर्थ है कि 2s + 1 का मान क्या हो जाए, 3 हो जाए। ट्रिपलेट को समझो, ये तो सिंगलेट की बताई, जब एक एक कक्षक में दो विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं तो s का मान क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, 2s + 1 का मान क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। यदि एक इस प्रकार की व्यवस्था हो कि दोनों क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है, दोनों क्लॉकवाइज हैं या दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं, तो s का मान क्या आएगा, s दोनों का चक्रण सेम है तो s का मान आ जाएगा 1, और s का मान 1 रखोगे आप 2s + 1 में, तो s का मान 1 रखने से ये देखो s था, यहाँ पर s का मान 1 रख दिया तो 2s + 1 का मान आ गया 3, और ये 2s + 1 का मान 3 आ जाता है, तो इसे ट्रिपलेट कहा जाता है। यदि ये मान 2 आता है तो इसको एक आता है तो इसको सिंगलेट कहते हैं, 2 आ जाए बाई चांस तो इसको डबलेट, 3 आता है तो इसको ट्रिपलेट कहा जाता है। तो ट्रिपलेट की ऊर्जा सिंगलेट की तुलना में कम होती है। तो दोबारा से देखो क्या हुआ है, कोई यहाँ था पर 0 में था, S0 में था, इसको ऊर्जा मिली तो S1 S2 S3 में चला गया। अब S3 वाला S2 में आ सकता है, S2 वाला S1 में आ सकता है, S1 वाला है वो S0 में आ सकता है। S1 वाला का S0 में आने की घटना को तो प्रतिदीप्ति या फ्लोरिसेंस कहा जाता है, और S3 का S2 में आना IC सेकंड कहा जाता है, S2 से S1 में आना IC फर्स्ट कहलाता है। IC का मतलब इंटरनल कन्वर्जन है। और ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये S3 है, S3 से कहाँ जा रहा है, T3 में जा रहा है, यानी S3 से T3 में जा रहा है। इस घटना को क्या कहेंगे, इंटर सिस्टम कन्वर्जन हो गया, क्योंकि सिंगलेट ट्रिपलेट में बदल रही है। यहाँ वाला S2 वाला T2 में जा रहा है तो क्या कहेंगे, इसको ISC कहेंगे, और इससे S1 वाला T1 में जा रहा है तो भी इसे ISC कहेंगे, इसको ISC फर्स्ट कहेंगे, इसको ISC सेकंड कहेंगे, इसको ISC थर्ड कहेंगे। यानी कि इंटर सिस्टम फर्स्ट, इंटर सिस्टम कन्वर्जन सेकंड, इंटर सिस्टम कन्वर्जन फर्स्ट, इंटर सिस्टम कन्वर्जन सेकंड, इंटर सिस्टम कन्वर्जन थर्ड कहा जाता है। यानी कि S3 का T3 में बदलना, सिंगलेट का ट्रिपलेट में बदलना, सिंगलेट का ट्रिपलेट में बदलने की घटना को ISC कहा जाता है। और जब T1 से कोई भी, T1 वाला कोई भी यदि S0 में आ जाता है, यानी कि T1 से S0 में आ जाता है, तो इस घटना को क्या कहा जाता है, फोस्फोरिसेंस कहा जाता है। तो ये तो डायग्राम से आपको याद रखना है। अब प्रतिदीप्ति समझो, प्रतिदीप्ति होती क्या है। जब आपने देखा होगा कई पदार्थ ऐसे होते हैं जिस पर अपने लाइट डालते ही वो आगे से चमकने लग जाते हैं, यानी कि जिस पर प्रकाश डालते ही वो ऊर्जा का उत्सर्जन करने लग जाते हैं। तो जब तक, कब तक करते रहते हैं वो ऊर्जा का उत्सर्जन, जब तक उन पर प्रकाश आपतित होता रहता है। इस घटना को तो क्या कहा जाता है, प्रतिदीप्ति कहा जाता है। जैसे ही अपने वाहनों के पीछे इस प्रकार के पदार्थ लगाए होते हैं, वाहनों के पीछे सड़क पर जो संकेत बने होते हैं रात्रि को, जैसे ही अपनी गाड़ी की लाइट पड़ती है तो आगे से लाइट है वो अपने को प्रतिदीप्ति या फ्लोरिसेंस के द्वारा अपने को दिखाई देती है। तो ये तो होती है प्रतिदीप्ति। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं लाइट डाली जाती है तो तब वे चमकते हैं, लेकिन लाइट हटाने के बाद में भी चमकते रहते हैं। इस घटना को क्या कहा जाता है, फोस्फोरिसेंस कहा जाता है। इसे नाम दिया जाता है स्फुरदीप्ति।
ये क्या होती है, स्फुरदीप्ति कहा जाता है। तो एक है प्रतिदीप्ति, एक है स्फुरदीप्ति। स्फुरदीप्ति में क्या होता है कि जब लाइट डाली जाती है तो वो चमकते हैं, लेकिन लाइट हटाने के बाद में भी कुछ समय तक चमकते रहते हैं। जैसे होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि रात्रि को हड्डियां चमकती है। रात्रि को हड्डियां क्यों चमकती है? क्योंकि उन्होंने जो भी ऊर्जा का अवशोषण किया है, तो उसके इलेक्ट्रॉन है वो सिंगलेट अवस्थाओं में चले गए हैं। सिंगलेट अवस्थाओं से फिर वापस ट्रिपलेट अवस्थाओं में आ गए हैं, और ट्रिपलेट अवस्था T1 से जब S0 में आते हैं तो ऊर्जा के फोटोन के बाहर निकालते हैं। ये ऊर्जा का फोटोन कैसा होता है, ये दृश्य क्षेत्र का होता है, यानी कि विजिबल लाइट होती है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, चमकते हैं। तो इस घटना को क्या कहा जाता है, फोटोफॉस्फोरेंस कहा जाता है, यानी कि स्फुरदीप्ति कहा जाता है। तो कई पदार्थ होते हैं जो ऐसे स्फुरदीप्ति दर्शाते हैं, कई पदार्थ ऐसे होते हैं जो प्रतिदीप्ति दर्शाते हैं। देखो क्या होता है प्रतिदीप्ति। प्रतिदीप्ति के बारे में सुनो कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश डाला जाता है, जब किसी वस्तु पर प्रकाश डाला जाता है तो वह वस्तु चमकने लगती है, यानी कि वह वस्तु दृश्य प्रकाश का उत्सर्जन करने लगती है। और प्रकाश डालना बंद कर देते हैं तो दृश्य प्रकाश का उत्सर्जन बंद कर देती है। इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रतिदीप्ति या फ्लोरिसेंस कहा जाता है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन पर प्रकाश डालने पर ये प्रकाश का उत्सर्जन शुरू कर देते हैं, और जैसे ही लाइट डालना बंद हो गया तो उत्सर्जन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इसके अंदर समय लगता है, ये बहुत ही तेजी से शुरू हो जाती है, यानी कि इसमें 10⁻⁴ से लेकर 10⁻⁶ सेकंड का ही समय लगता है। 10⁻⁴ सेकंड से लेकर 10⁻⁶ सेकंड का ही समय लगता है। इसमें होता क्या है इसके बारे में आपको बता दिया गया है। और प्रतिदीप्ति में जो प्रकाश अवशोषित किया जाता है वो या तो दृश्य प्रकाश होता है, यूवी होता है, या फिर ये विजिबल होता है। या तो यूवी प्रकाश होता है या फिर दृश्य प्रकाश होता है। विजिबल प्रकाश का यहाँ पर क्या होता है, अवशोषण होता है। ये ऐसी घटना ठोस और द्रव्य दर्शाते हैं, फ्लोरिसेंस की ये ऐसी घटना नहीं दर्शाते हैं। तो ये फ्लोरिसेंस था। तो कैसे होता है ये आपको बता दिया गया है।